अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। तो कल ही हम लेके आए थे ये, लेकिन मुझसे जो है निकाले नहीं गए थे क्योंकि रात में बहुत थक जाती हूँ फिर काम कर करके। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं वैसे चीज़ें रख देती हूँ और सुबह उठ के उनकी जो है मैं अच्छी तरह से सफाई सुथराई करके उनको सेट कर देती हूँ फिर। तो यहाँ पर प्याज जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो प्याज थी उसमें वो मैंने निकाल दी थी और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से उस बास्केट को क्लीन करके तो मैंने जो भी था यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से रख दिया है। और ये है सुबह ब्रेकफास्ट टाइम। तो सुबह के तकरीबन 6:30 या पौने 7 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आलू धो रही थी क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में बनने वाले थे डोसे। तो डोसे बनाने के लिए आलू की सब्ज़ी तो ज़रूरी है। और आलू के ऊपर इतनी मिट्टी लगी हुई थी कि क्या बताऊँ। मिट्टी को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी और सबसे पहले मैंने इनको जो है बहुत देर पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि मिट्टी जो है अच्छी तरह से निकल जाए। और यहाँ पर देखिए आलू जो है मैंने बीच में से कट कर लिए हैं, फिर से दोबारा से मैंने इनको धो दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको जो है मैं अच्छी तरह से उबाल लूँगी। और मैंने जो है आलू को उबलने के लिए रख दिया। हालांकि इससे पहले मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि मैं आलू जो है रात में ही बॉईल करके रख देती हूँ, लेकिन मुझे रात याद ही नहीं रहा आलू को मुझे बॉईल करना। सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में डोसे बनाने, तो सुबह में जब उठी मैं देखा मैंने आलू बॉईल ही नहीं किए थे। तो मैंने फिर सबसे पहले उन्हीं को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 प्याज ले लिए हैं, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के ही थे ये। तो इनको मैं जो है अच्छी तरह से चौकोर शक्ल में कट कर लूँगी। क्यूब्स की शक्ल में हमें प्याज को कट करना है। जब भी हम डोसे के लिए सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको इसी तरह से क्यूब्स की शक्ल में हमें कट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी प्याज़ों को अच्छी तरह से कट कर लिया। और प्याज भी हमें इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही डालनी है क्योंकि प्याज का टेस्ट जो है बड़े ही मज़े का लगता है डोसे में। तो यहाँ पर मैंने जो है अच्छी तरह से उन प्याज़ों को कट कर लिया था। फिर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली, कोई मैंने अच्छी तरह से मोटी मोटी शक्ल में कट कर लिया है। और यहाँ पर ये थी बच्चों की एग्ज़ाम्स, तो वो दोनों पढ़ रहे हैं। सुबह इनके ख़ाली साहब भी आए थे, उनके जाने के बाद इन्होंने जो है नहा धोकर कपड़े पहन लिए और यहाँ पर ये बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट के इंतज़ार में। लेकिन छोटे खान को बिल्कुल भी डोसे नहीं खाने थे और खानम को जो है बिना किसी सब्ज़ी और चटनी के डोसा खाना था। तो इनके हुक्म के मुताबिक मैंने इनका ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। फिर तो सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटे खान के लिए बना रही हूँ मैगी और यहाँ पर मैं खानम के लिए बना रही हूँ प्लेन डोसा। तो वैसे चटनी के साथ वो हमेशा खा लेती हैं, लेकिन मैंने जो है अभी तक चटनी तैयार नहीं की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे चटनी नहीं चाहिए, वैसे ही मुझे बना कर दे दें डोसा। तो मैंने जो है फिर उनके लिए डोसे की तैयारी कर दी थी। तो यहाँ पर डोसा मैंने उनके लिए बना दिया और यहाँ पर आलू भी उबल रहे हैं और बीच में जो है छोटे खान के लिए मैगी बन रही है। मुझे लगता है जब से दुनिया में मैगी आई है बच्चों ने आधे से ज़्यादा खाना खाना ही कम कर दिया है शायद। तो ये मैंने जो है डोसे के ऊपर अच्छी तरह से तेल स्प्रेड कर दिया है। तो यहाँ पर मैगी बन रही है, तो मैं इसको एक मरतबा चला दूँगी और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी और मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से पकाऊँगी। हालांकि ये कहते हैं 2 मिनट, लेकिन 5-6 मिनट से ज़्यादा ये पकने में लगती है। और यहाँ पर मेरा डोसा ही बनकर तैयार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये खानम को दे दूँगी और मैगी भी इतनी देर में बनकर तैयार हो चुकी थी। तो इस तरह की लिक्विड वाली मैगी जो है इनको पसंद आती है, जिसमें ज़्यादा पानी होता है। बिल्कुल सूखी वाली मैगी बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे खान को दे दूँगी और साथ ही मैं खानम के अब बाल बनाऊँगी वहीं पर बैठे बैठे, क्योंकि देर हो रही थी। जब स्कूल के लिए देर हो जाती है तो इस तरह से खानम की मैं यहीं बैठे बैठे बाल बना देती हूँ फिर। तो यहाँ पर मैं इनको सबसे पहले ऑयल लगाऊंगी, उसके बाद मैं इनके बाल बनाऊंगी। और हमेशा हर रोज़ मैं इनको जो है ज़रूर तेल लगाती हूँ और उसके साथ ही मैं इनके बाल भी बनाती हूँ। तो मैं जो है इस तरह से इनके बाल बनाती हूँ, या तो सामने मैं क्लिप्स लगा देती हूँ या फिर मैं रबर बैंड से छोटी छोटी पोनीज़ बना देती हूँ सामने, और पीछे जो है सारे बाल पकड़ के इस तरह से मैं इनकी एक और पोनी बना देती हूँ फिर। तो ये जो बाल मैं खानम की बनाती हूँ इसमें खानम जो है बड़ी प्यारी और खूबसूरत लगती है। अगर मैं इस तरह से इनके क्लिप्स नहीं लगाऊंगी सामने तो सारे छोटे छोटे बाल जो होते हैं उनके चेहरे पर आने लगेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं स्कूल जाने के लिए। और ना ही स्कूल में फिर इनका ध्यान रहेगा, बार बार वो जो है बाल ही हटाती रहेंगी अपने चेहरे पर से। तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल को भेज दिया था। तो वो तो चले गए थे, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने आलू की सब्ज़ी तैयारी नहीं की थी डोसे के लिए, तो वो मैं तैयार करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं तेल में डाली है राई, और राई को तड़कने के बाद मैं अच्छी तरह से इसमें डालूँगी क्या कहते हैं माश की दाल जो होती है, जिसे उड़द की दाल भी कहते हैं। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पर उड़द की दाल ली है और 1 टीस्पून मैंने जो है राई इसमें डाली है। तो यहाँ पर उनको अच्छी तरह से थोड़ा सा कड़कने के बाद मैंने इसमें जो है हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दिया। और कड़ी पत्ता और हरी मिर्चों को भी मैं जो है अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए आप इसको अच्छी तरह से तेल में पका लें, ताकि कड़ी पत्ते का थोड़ा सा जो है कड़क हो जाएं कड़ी पत्ते। तो इस तरह से आपको इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी इसमें डाल दिए और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी ताकि प्याज जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए चटनी मैंने तैयार कर ली थी। इस चटनी में कुछ भी नहीं है, इसमें है सिर्फ नारियल और हरी मिर्च हैं और साथ ही जो है भुने हुए चने होते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। और इन सबको डालकर मैंने इसमें जो है तड़का तैयार किया था इसके लिए, वो मैंने इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर देखिए प्याज मेरी अच्छी तरह से सॉफ्ट होने लगी है, पूरी तरह से नहीं हुई है। और मैं इसको जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट करूँगी, बार बार इसमें चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि ऊपर से नीचे हो जाए प्याज और ऊपर की भी अच्छी तरह से पक जाए फिर। तो ये जो है इस तरह से चला चला के मैं इसको अच्छी तरह से सॉफ़्ट कर लूँगी। जब ये बेहतरीन तरीके से सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और हल्दी डालकर भी मैं इसको बहुत अच्छी तरह से कुक कर लूँगी 30 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे कुछ हल्दी इसमें कम लग रही थी क्योंकि हमें आलू के हिसाब से इसमें हल्दी शामिल करनी है, तो मैंने जो है इसमें थोड़ी सी हल्दी और शामिल कर दी है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा मैंने इसमें हल्दी के शामिल कर दिए हैं और तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है चीनी के शामिल किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। और तकरीबन मैंने 4 आलू लिए थे, उसके लिए मैंने जो है इतना नमक और शुगर इसमें शामिल किए। और शुगर जो है ज़रूर आप इसमें शामिल करें, बिना शुगर के बिना चीनी के ये जो है सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो ज़रूर आप इसमें चीनी शामिल करें। तो इस तरह से मेरी अम्मी बनाया करती थी जो कि बहुत ही मज़े की बनती थी और हम सब जो है बड़े ही मज़े ले लेकर खाते थे। तो यहाँ पर देखिए आलू को इस तरह से हाथ से तोड़ तोड़ के आप इसमें डालें, बिल्कुल भी कट वगैरह ना करें चाकू वगैरह से। इस तरह से अगर आप इसमें आलू तोड़ कर डालेंगे तो जो मज़ा आता है वो तो अलग ही लेवल का आता है। अगर आप कट करके डालेंगे तो मुझे लगता है कि वो मज़ा है, वो टेस्ट इसमें नहीं आएगा फिर। तो हाथ से आप जो भी काम करें वो बड़े ही मज़े का ही बनता है। तो आप भी ज़रूर अपने हाथों का इस्तेमाल करें मिक्सिंग वगैरह करने के लिए। तो स्लो फ्लेम पे मैंने उसको रख दिया है ताकि नमक और शुगर जो है अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। दम पे मैंने इसको रख दिया है। एक डोसा बनाने के बाद मेरा फ़ोन जो है एकदम से स्विच ऑफ हो गया था, उसके बाद की कोई रिकॉर्डिंग मेरे से नहीं हुई और मैंने फ़ौरन जो है अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। मैंने इतना ख्याल भी नहीं किया कि मेरी जो है चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी या कितनी है, मैंने देखा तक भी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने जो है पहला डोसा बनाया था, उसके बाद मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया था। तो ये मैंने आपको एक दिखा दिया है। तो 5 से 6 डोसे मैंने तैयार कर लिए थे और ये मैं जो है अपने पड़ोसन को देने वाली थी, जो मेरे सामने रहते हैं, वो उन लोगों के लिए मैंने प्लेट तैयार की थी फिर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उनको ही दूंगी और एक मेरे बाजू पड़ोस रहते हैं उनको मैं दूंगी, उसके बाद हम जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 पड़ोसन के लिए मैंने अपनी थाली जो है तैयार कर लिया है, तो उनको दे के आएंगे, फिर हम जो है आराम से बैठकर चाय के साथ अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। तो ये आ गए हैं खानम स्कूल से। तो ये देखिए ये क्या लेकर आई हैं बच्ची अपने साथ। ये बहुत दिनों से अपने अब्बू से कह रही थी कि हमें जो है केक कट करना है अपने कार के लिए, तो ये जो है अब लेके आई हैं अपने साथ ही आते हुए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये छोटा सा केक लेकर आई थी। जब कार आई नहीं थी तब से इन बच्चों ने जो इतने सारे प्लान्स बना लिए थे कार को लेकर के, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो है सेलिब्रेट कर रहे थे फिर। और उनके अब्बू भी माशाल्लाह अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे चढ़कर हमारे सरों पर बैठ गए हैं आज। फिर उन बच्चों का प्लान था कि हम कहीं बाहर जाकर कहीं खड़े होकर ये जो है केक कट करेंगे और पॉपर्स उड़ाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन इनके अब्बू ने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर ऐसी कोई प्लेस नहीं है नज़दीक में जहाँ पर हम जाकर केक कट करें। वो भी रात भी हो गई थी, तो इसलिए हम जो है फिर नीचे आए पार्किंग में और यहाँ पर हमने जहाँ पर लाइट थी वहाँ पर इस कार को खड़ी किया और इस तरह से हमने यहाँ पर केक कट किया। तो खानम जो है कट करने लगी थी। खानम का जो है हमारे घर में बहुत ही बड़ापन है। तो ये जो है हमारे घर की दादी अम्मा हैं, तो इन्हीं का सारा हुक्म चलता है, इन्हीं की बात मानी जाती है, इन्हीं के सब रूल्स फॉलो होते हैं। जहाँ भी जाना है, कहीं जाना है, मॉल जाना है, कहीं भी जाना है, फ़ौरन से पेशतर इनके अब्बू इनकी बात मान लेते हैं फिर। और यहाँ पर इतना सा केक हमने कट किया, सबने खाया। फिर कार को हम दोबारा से उसकी जगह पर लगा देंगे और उसके बाद हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, केक को फ्रिज में रखेंगे अच्छी तरह से ढक कर और उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर लॉन्ग ड्राइव पर चले गए थे। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती दे, हर बलाई आफत और मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।